इंसानी तारीख की उजड़ी बस्तियां मेरी जहांगर्दी का अहम मौजू है। एक ऐसी बस्ती जिसने 7 बर्रे आज़मों की तारीख का रुख बदल दिया। इस बस्ती में एक इबादतगाह। ऐसी उजड़ी इंसानी बस्तियों में घूमते घूमते कभी तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। एक ऐसी उदासी जो एक जहांगर्द ही जानता है। लेकिन आज इस बस्ती और इस बस्ती में तामीर होने वाली उस इबादतगाह का जिक्र करूंगा जिसने 7 बर्रे आज़मों पर अपने असरात मुरतब किए। तलाश, तारीख, तहकीक और उदासी का ये सफ़र, और ये सफ़र एक बहुत अहम दुनिया के मुकाम पर किया। ये किला 3000 साल की तारीख तो अपने आसार से बताता है। इस किले के अंदर और इर्द गिर्द कदीम बस्तियों के आसार हैं। उस जमाने के यूनानी, रोमन, बाज़ंतीनी, सल्जूक और ऑटोमन। लेकिन इस किले की तारीख का एक अहम तरीन संग मील वो इबादतगाह है जिसने 7 बर्रे आज़मों की किस्मत बदल दी। एक शख्स समुंदर किनारे कश्ती पर सफर करता हुआ इस बस्ती पे पहुंचा जिसे कहते हैं सेंट पॉल, या क्रिश्चियनिटी में उसको पॉल द अपोस्टल कहते हैं। सेंट पॉल अनातोलिया के एक कस्बे सिलीसिया में पैदा हुआ जिसका दूसरा नाम तरतूस है। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में शुमार नहीं होते, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के का पैगाम मशरिक़ वुस्ता, एशिया, यूरोप और यूरोप के बाद अमेरिका, लातीनी अमेरिका तक पहुंचने का सेहरा उन्हीं के सर है। सिलीसिया में पैदा होने वाले सेंट पॉल ने दमिश्क का सफर किया तो वो यहूदी थे। इसी सफर के दौरान उन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली और फिर उन्होंने मसीही तारीख का एक अहम फरीज़ा सरंजाम दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सलूब किए जाने के बाद हज़रत मरियम को किश्ती में बिठाकर वो एफेसस पहुंचे, जो कि इस बस्ती से चंद किलोमीटर दूर है, और यहाँ से उन्होंने मसीहत की तबलीग का आगाज़ किया। ये वो खंडरात हैं जहाँ पर सेंट पॉल का मशहूर चर्च है और उन्होंने मसीहत का मरकज बना दिया इस कस्बे को। सेल्जूक कस्बे के बीच ऊपर आसमान के तरफ उभरे पहाड़ पर मौजूद ये किला और किले के अंदर और बाहर आबादी उस दौर की निशानियां हैं। सेंट जॉन पॉल का चर्च हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा मकबूल आम किया, मुतारफ़ किया मशरिक़ वुस्ता में, और उसके बाद मशरिक़ वुस्ता के इस खिते से यूरोप तक, वो सेंट जॉन पॉल के मरहूने मिलत है। ये गिरजा एक पहाड़ी के ऊपर है, इसके पहलू में एक किला है, और ये किला बेज़ंटीनियन पीरियड में भी था, उससे पहले भी था, उस्मानी पीरियड में भी था। और ये एक टिब्बा है, माउंट है, एक पहाड़ है, और टिब्बा जब होता है वहाँ पे बस्ती होती है पुरानी कोई। और इस खिते में नियोलिथिक पीरियड की बस्तियां मिली हैं, आसार मिले हैं। एफेसस यहाँ से 15 किलोमीटर है या 12 किलोमीटर है। तो मुख्तलिफ आसार हैं मुख्तलिफ पीरियड्स के, बेज़ंटीनियन पीरियड के, रोमन पीरियड के, ग्रीक पीरियड के उससे पहले पीरियड के। तो उसके ऊपर वो किला है। ये सेंट जॉन पॉल का चर्च है। यहाँ पर 2 किस्म के सयाह आते हैं, जो क्रिश्चियनिटी से बड़ा लगाव रखते हैं या तारीख़ से बहुत लगाव रखते हैं। और सेंट जॉन पॉल के इस गिरजे को मैं तीसरी दफ़ा देख रहा हूँ
اور یہ شہر کی بہت بلندی پر ہے، ایک ٹبے پہ جیسے میں نے بتایا. اور یہاں کے آثار بتاتے ہیں کہ اس وقت جب کرسچینٹی میں یہ لوگ یعنی انہوں نے قبول مسیحت کی تو اس وقت یہ جدید لوگ تھے، اور جنہوں نے مارا تھا وہی مسیحی ہو گئے، اور ہم نے رومنز کو مسیحی سمجھ لیا، اس سے پہلے رومن موجود تھے. تو یہ ہے سینٹ جان پال کا گرجا، اور میں ہوں ریما کے ساتھ آج تاریخ کی پھر تلاش میں. شکریہ ریما. اس قلعے کا نام ہے آیا سولوک، اور اس قلعے کے اندر اور ارد گرد موجود قدیم آبادی میں سینٹ پال نے بیسیلیکا آف سینٹ پال کے نام سے ایک بڑا گرجا گھر بنایا، اور مسیحت کا یہ مرکز سرچشمہ بنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے. دنیا بھر کے سیاح یہاں آتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے یہودی اور مسیحت کو ماننے والے دونوں ہی زائرین یہاں آتے ہیں، خصوصاً امریکہ کے مسیحی. یہ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی آخری قیام گاہ کے بالکل قریب ہے تو مسیحت کا یہ مرکز ہے، اور اس قلعے کے اندر اور باہر مسیحی دور کے جو کہ اپنے آغاز کا دور تھا، اس کی تعمیرات ان مختلف ادوار کی نمائندگی کرتے ہیں. پتھر سے بنی عمارتیں، اینٹوں سے بنی عمارتیں اور بڑی سلیبوں سے بنی عمارتیں مختلف زمانوں کی عکاسی کرتی ہیں. لیکن میرے لیے دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کے سارے ہی مذاہب جو بڑے مذاہب ہوئے ہیں ان کے آثار موجود ہیں. اسلام، مسیحت، یہودیت اور پیگان جو ان آسمانی مذاہب سے پہلے کے یہاں پر مذہب تھے، اور یہیں پہ ارتمس یعنی ارتھ مدر کا بھی ٹیمپل تھا اس پہاڑ کے اور اس قلعے کے پہلو میں، اور اس کے آثار بھی موجود ہیں. ان کھنڈرات کو دیکھتے چلے جائیں تو زمانوں کی فلم گھومنے لگتی ہے. یہ چرچ کا وہ مقام ہے جہاں پر مسیحی بیپتیسا کرتے تھے، اور اس کی تعمیر میں زمانوں کی عکاسی ہے، زمانوں میں بننے والی مختلف عمارتیں اور ان عمارتوں میں مزید تعمیر ہونے والی عمارتیں. میں طویل سفر کرتے ہوئے شام ڈھلنے سے پہلے اس بستی کے کنارے پہنچا تو یہ پہاڑ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اس کا سحر اور شام ہونے سے پہلے ہی جو بتیاں جلیں تو ایک عجیب منظر تھا. لیکن ان کھنڈرات کی جہاں گردی کرنا اس وقت مشکل لگتا ہے جب سر پر 45 ڈگری دھوپ ہو اور چڑھائی بہت زیادہ. لیکن مجھے ان کو عبور کرنا ہوتا ہے، اپنے مطالعے کے علم کو مشاہدے کے علم سے جوڑنا ہوتا ہے. میں ان کھنڈرات میں جوں جوں گھومتا گیا، تاریخ کی وہ فلم جو میں نے کتابوں میں پڑھی، کچھ اس کے شواہد ملے اور کچھ نئے شواہد ملے. لیکن مجھے ان کھنڈروں میں 3000 سال پرانی تاریخ یوں گھومی جیسے فلم گھومتی ہے 2.5 گھنٹے کے اندر. ان کھنڈرات کو دیکھتے دیکھتے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اگر قلعے کی چوٹی نہ سر کی، جہاں پر کہ آخری قلعے کے آثار بھی موجود ہیں، تو مجھے پوری عمر ملال رہے گا. میری شریک حیات ریما عبداللہ گوہندی نے کہا، میں انہی کھنڈرات میں انتظار کرتی ہوں تو آپ اوپر قلعے سے ہو آؤ. اوپر قلعے پہ جانا واقعی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا تھا. لیکن میں جب سر کر کے واپس آیا تو میں نے اپنے مشاہدے اور مطالعے کا ایک باب چھوڑ رکھا تھا جو اس قلعے پہ آنے کا مین سبب تھا. وہ تھا جسٹینین کنگ کا بنایا ہوا وہ چرچ جس کے آثار اب لوگوں کے لیے ایک عبرت
और ज़माने की दास्तान बताते हैं। जस्टिनियन किंग ने यहाँ पर जो चर्च बनाया, कहते हैं कि अगर उसको मुकम्मल रिस्टोर कर दिया जाए तो वो दुनिया का 7वां बड़ा गिरजाघर होगा। ये चर्च ऐसी शक्ल में था कि जो सलीब का निशान देती है। अगर हेलीकॉप्टर या जहाज से उसको देखा जाए तो अभी भी खंडरात सलीब की शक्ल बनाते हैं। जस्टिनियन किंग ने ये चर्च बनाकर मसीहत को 6ठी सदी ईस्वी में ऐसे परवान चढ़ाया कि उसके बाद मसीहत यूरोप के चारों किनारों तक फैल गई। मशरिक़ वुस्ता से जन्म लेने वाला ये मजहब यूरोप तक पहुंचा, यूरोप से फिर अमेरिका, लातीनी अमेरिका। ये है वो सफ़र जो तहजीबों का और मज़ाहब का सफ़र है। ये गिरजाघर आज भी बड़ा मुक़द्दस है उन अमरीकी मसीहियों के लिए जो अपने आप को यहूदी मसीही कहलाते हैं। मैं अपने मुताले और मुशाहदे के लिए ऐसे मुश्किल मकामात पर जाता हूँ। मुझसे देखना लुत्फ और आसान है, लेकिन इन्हें देखना वाकई सर करना होता है। ये है वो उस चर्च का रेप्लिका जो जस्टिनियन किंग ने बनाया, और इस चर्च के अंदर दुनिया भर के कीमती फानूस, सोने, चांदी और कीमती मार्बल का काम हुआ था। अपने ज़माने में ये दुनिया का खूबसूरत तरीन चर्च कहा जाता था। मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ इस वक्त, इसके चंद ही गज के फासले पर कहा जाता है कि सेंट पॉल भी दफन हुए, जिनका जन्म तरतूस के कदीम और अजीम शहर में हुआ। सेंट पॉल को मसीही रसूल कहते हैं, इसलिए कि उनके अंदर रसूलों वाली खूबियां थी। ये उनके मानने वालों का दावा है। मैं एक मुहक्कक, तलाश का सफर करने वाला शख्स जहांगीर इस मकाम पर पहुंचकर ऐसे लगा कि मैंने एक किताब और मुकम्मल कर ली, और ये हैं वो किले के आसार जो मुझे नीचे से ऊपर तक बड़े सहर अंगेज दे रहे थे। लेकिन जब मैं इसकी तरफ बढ़ा तो मुझे लगा कि कितना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम जहांगीरी का मेन एजेंडा होता है। मैं कहता हूँ कि अगर उनको दूर से देखकर कहा जाए कि नहीं बस, तो फिर पूरी उम्र पछतावा रहता है। लेकिन जब मैं किले के अंदर पहुंचा, जो पथरीली सी सड़क थी, इस पगडंडी के बाद, तो मैं देखकर दंग रह गया कि एक जर्मन तुर्क कपल अपने 2 बच्चों के हमरा, एक बच्चा क्रेडल में और एक बच्चा गोद में, उन्होंने मुझे आते देखकर हिम्मत बांधी और वो भी इस किले की बुलंदी पर गए जो दूर से बड़ा सहर अंगेज था, लेकिन अंदर वहशत थी। अंदर एक छोटे और कदीम की गिरजाघर के आसार भी थे और एक उजड़ी सल्जूक और ऑटोमन जमाने की मस्जिद भी थी। इस किले का आया सोलक का एक ही गेट खुला होता है जो ज़ायरीन और सियाहों के लिए खोला जाता है। ये किला और ये सेंट पॉल का चर्च दुनिया में मसीहत का सरचश्मा है उनके मजहब के हवाले से। ये खूबसूरत वादी पुरानी तहजीबों के आसार देती है। यहाँ पर 4 मज़ाहब के आसार मिले हैं, यानी कि 3 इब्राहिमी मज़ाहब, इस्लाम, मसीहत, यहूदियत, और इससे पहले जो पैगान मज़ाहिब थे, मकामी लोगों के मकामी अकीदे। यहाँ पर फैला हर पत्थर हमें तारीख की दास्तान बताता है और ज़माने की कहानी बताता है। और जिस तरतीब से तुर्क अपनी आर्कियोलॉजी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, एक मुसलमान कौम मुख्तलिफ तहजीबों के आसार का जैसा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो मेरे हमवतनों के लिए सबक होना चाहिए। वो चीज़ों को उजाड़ते नहीं, वो आसार को लूटते नहीं, मज़ाहब के नाम पर, अपने अकीदे के नाम पर उनको फतह और मलियामेट नहीं करते, बल्कि महफूज करते हैं। यही है वो दर्स है तारीख का, जो हमें बताता है कि तारीख से क्या सबक मिलता है। सेंट पॉल का ये गिरजाघर आज भी, मैंने कहा आज भी, अमरीकी यहूदी मसीहों के लिए, आप ये इस्तिलाह सुनकर दंग रह जाएंगे, लेकिन आप जाकर अब चेक करें कि मसीही यहूदी कौन होते हैं। तरतूस के कदीम शहर में जन्म लेने वाला ये यहूदी बच्चा जो सफ़र दमिश्क के दौरान ईसाई हुआ,
بعد میں मसीहत का सबसे बड़ा मुबल्लिग जाना गया। उन्हीं के क्रेडिट में यह है कि वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ में अपनी कश्ती में इस अजीम शहर लेके आए जिसे एफेसस कहते हैं, और इस किले के अंदर उन्होंने वो चर्च बनाया जो सेंट पॉल का चर्च है। ये मसीहत का सबसे बड़ा तबलीगी मरकज़ बना, इसीलिए आज दुनिया भर के मसीही इसको बराबर अकीदत की नज़र से देखते हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हों। ये अजीम शहर दास्तान सुनाता है मसीहत की, ईसाईयत की, इस्लाम की और उससे कबल दीगर तहजीबों की। मैं हूँ फर्रुख सैल गोइंदी और ये है मेरी जहां गर्दी।